जय हिंद दोस्तों। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशनेबल सर्विस को पूरा करके रिटायर होता है, उस वक्त उन्हें एक पीपीओ जारी किया जाता है। वो पीपीओ होता है आपका ओरिजिनल पीपीओ। उस पीपीओ में आपकी पर्सनल डिटेल, पे डिटेल, फैमिली डिटेल और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद आपको हर मंथ मिलने वाली जो बेसिक पेंशन है विदाउट डीए के, उसकी जानकारी उसमें मेंशन की होती है। और दोस्तों, इस पीपीओ में दी गई डिटेल्स में अगर किसी प्रकार की कोई भी गलती होती है, जब भी हम इस गलती में सुधार करवाते हैं, उसके बाद दोस्तों एक नया पीपीओ जारी होता है। उस पीपीओ को हम कोरिजेंडम पीपीओ कहते हैं। कोरिजेंडम पीपीओ को हम करेक्शन लेटर भी कह सकते हैं। अगर आपका ओरिजिनल पीपीओ या फिर दोस्तों पुराने पीपीओ में दी गई डिटेल में कोई भी दोस्तों गलती होती है और उस गलती को जब हम सही करवा लेते हैं और उसके बाद न्यू डिटेल के साथ एक अपडेटेड पीपीओ जारी किया जाता है, इसी को हम कोरिजेंडम पीपीओ कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों, हौलदार रैंक की ओआरओपी 2 में जो बेसिक पेंशन थी वो थी 22,257 रुपये, यानी कि वाई ग्रुप वालों की। उसके बाद दोस्तों ये बढ़कर होगी 24,763 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो पुराना पीपीओ है वो आपके किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि अभी आपको अपडेटेड पीपीओ जारी कर दिया गया है। यानी कि आपके जो पुराना पीपीओ था उसी में दोस्तों जो करेक्शन करके जो अभी नई डिटेल के साथ आपको एक नया पीपीओ जारी कर दिया गया। तो ये दोस्तों हो गया, इसी को दोस्तों हम कोरिजेंडम पीपीओ कहते हैं। तो दोस्तों पीपीओ से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है तो नीचे जरूर कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन के जो नए नियम है वो 21 सितंबर 2023 को लागू किए गए थे। उससे पहले दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन के लिए जो आंकलन किया जाता था वो जीएमओ 2008 के मुताबिक किया जाता था। लेकिन दोस्तों नए रूल और पुराने रूल में कुछ एक ऐसे पॉइंट हैं जिनमें कुछ ज़्यादा जो अंतर है वो देखने को नहीं मिला। यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं इनवैलिड पेंशन की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इनवैलिड पेंशन के लिए जो डिसेबिलिटी असेसमेंट की लिमिट है, चाहे आपकी 1%, 5%, 10%, अगर 20% से कम भी होगी तो वो राउंड ऑफ होकर 50% कर दी जाएगी। तो ये तो दोस्तों नए रूल में भी दोस्तों सेम है और पुराने रूल में भी सेम है। पुराने रूल में क्या था कि अगर किसी की डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होती थी, अगर उसका केस इनवैलिड होता था और अगर उसकी डिसेबिलिटी की असेसमेंट 20% से भी कम होती थी तो वो राउंड ऑफ होकर उसको 50% कर दिया जाता था, यानी कि 50% के हिसाब से उसको बेनिफिट दिया जाता था। तो यहीं पर दोस्तों अभी नए रूल आए हैं, उसमें भी दोस्तों यही नियम है। अगर कोई इनवैलिड जाता है और उसकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, चाहे उसकी डिसेबिलिटी 5%, 10%, 20%, यानी कि 20% से भी कम होगी, तो उस केस में क्या है, उनको इनवैलिड पेंशन ग्रांट की जाती है। यानी कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपके सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट में आपकी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे का जो 50% हिस्सा है वो आपको सर्विस एलिमेंट के रूप में ग्रांट किया जाता है और इसके साथ डीए भी जुड़ेगा। और दोस्तों डिसेबिलिटी एलिमेंट में आपका 100% डिसेबिलिटी के लिए आपकी लास्ट बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे जो टोटल एमूलमेंट है, इसका जो 30% हिस्सा है वो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट के रूप में दिया जाता है और साथ में डीए भी इंक्लूड होगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।